कहाँ रह गए बच्चों? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस सर। ओके। आप लोग के स्कूल में टेस्ट वगैरह हो रहे हैं भाई? तो कोई कुछ बताया ही नहीं रहा मेरे को किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, सर बता। 6 से शुरू है। 6 से शुरू है, उससे पहले कोई यूटी वगैरह नहीं हुई अभी तक? सर पहले हो गए, शायद याद नहीं है मार्क्स, क्या बता दिए शायद बता आपको। बता दिया करो यार। ड्यूटी तो बहुत पहले हुए थे। बताओ, मेरे को बताया करो ताकि क्या चल रहा है, ताकि पता चले बेटा कि अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आई हेल्प यू। अदर देन नॉर्मल, अगर कहीं कोई चीज़ अटक रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आई हेल्प यू इन फाइंडिंग अ वे आउट। हाँ स्टिक, आप कुछ कह रहे हो बेटा? नहीं सर, बस यही बता रही थी कि हमारा एक यूनिट टेस्ट हुआ था। हाँ, तो कैसा रहा वो? अच्छा था, बट से भी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक करी बता दे जरा एक बार, ताकि बाकी बच्चे ना करें। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक क्वेश्चन में तो मैंने गलत फिगर्स नोट कर ली, और दूसरे में क्रेडिटर्स में डालना था मैंने, मतलब कैश से माइनस कर दिया। अच्छा, ध्यान से गलती से आपने क्रेडिट परचेज को कैश परचेज कर दिया। और उससे पहले वाली गलती अकाउंटिंग की, अकाउंट्स की नहीं थी वो। हाँ, वो आपकी मैथ्स की भी नहीं थी वैसे तो देखा जाए तो। वो तो आपने जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दिया तो। और पता है, मैक्सिमम आप कभी नोटिस करोगे ना, हम कहते हैं कि हमारे अकाउंट्स में मार्क्स कम आए, पर उसमें आधे से ज़्यादा गलतियां अकाउंट्स की नहीं होती। हम जल्दबाजी में कर देते हैं, कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, 2+1=4। हाँ, तो हम इस तरीके से गलतियां कर देंगे तो फिर यार उसमें अकाउंट्स को बदनाम कर देते हैं। अल्टीमेटली अकाउंट्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी और वजहों से भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो उन पे फोकस करें, ठीक है? चलो गाइस, तो आज की क्लास शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज अपना अपने कैमराज ऑन कर लो बेटा, जो लोग कर सकते हैं प्लीज। जिनका प्रॉब्लम है, एक दो के मैसेज आए थे मेरे पास, तो दैट इज ओके, बट जो बाकी लोग कर सकते हैं प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। हाँ, मलाइका बेटा प्लीज अपना कैमरा ऑन करो। हाँ जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, एंड सब्सिडरी बुक्स जर्नल की जगह बनती है। यार पूछा किसी ने अपने दोस्तों से, किसी से बात करी? पता है तेरे को, पता है पूछा? किसी ने नहीं पूछा? नोबडी? तो मुझे लगा तो पूछ क्या हो गया यार। देखें जरा किसको कितना पता है, नहीं पता है। पूछ के तो देखो, पता तो चले कि हाँ भाई बाकी लोगों को आता है या नहीं आता। चलो इन एनी केस आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आज कैश बुक का जरा फॉर्मेट समझते हैं कि कैश बुक कैसे बनती है, और जो एंट्रीज हैं वो कैसे कैसे कैश बुक में आएगी। एक क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि हमें क्लियर हो कि कैश बुक में एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। एक सेकेंड मेरे बेटा बस। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले तो फॉर्मेट समझते हैं कि कैश बुक बनती कैसे। अच्छा, दो तरह की कैश बुक होती है। अभी कौन कौन बच्चे रह गए हैं यार, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं? ओके, तो दो तरह की कैश बुक होती है बेटा। एक होती है जिसको हम कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है? और एक होती है जिसको हम कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो पहले हम सिंगल कॉलम सीख रहे हैं, फिर हम आएंगे डबल कॉलम, ठीक है? तो सिंगल कॉलम कैश बुक आपको बना के दिखा रहा हूँ बेटा किस तरह की होती है। जैसे आपका कैश अकाउंट दिखता है ना, जैसे कैश अकाउंट दिखता है, कुछ कुछ वैसे ही होती है, कुछ कुछ क्या काफी हद तक वैसे ही होती है। तो आप जब लेजर बनाते हो कैश का या किसी का भी लेजर, तो लेजर में क्या होता है, एक साइड ये इसका टी शेप हो जाता है ना, लेजर ऐसे ही बनता है। आप उसको दो हिस्सों में बांट देते हो, एक साइड डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट, ठीक है? और उसके अलावा आपका ये अमाउंट का कॉलम आ गया, देन उसके बाद एलएफ, देन इस तरफ में डेट। सेव इधर कॉलम आ जाएंगे, ये आ गया डेट, पर्टिकुलर, एलएफ एंड अमाउंट। अब देखो लेजर में आप क्या लिखते थे, एलएफ नहीं लिखते थे, लेजर में क्या लिखते थे आप?
याद करो। हाँ जी ससलीन, क्या लिखते थे बेटा लेजर में? सर JF। JF लिखते थे, लेजर में JF लिखते थे। तो ये लेजर की तरह दिख जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? LF, क्योंकि ये तो जर्नल का रिप्लेसमेंट है ना। जर्नल में हम क्या लिखते थे? LF ही लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? LF ही लिखेंगे बेटा, ठीक है। और उसका लॉजिक भी बाद में समझ में आएगा हमने ऐसा क्यों किया है। तो कुछ कुछ ऐसा सा दिखेगा बेटा। देखो, डेट पर्टिकुलर, जो आपने डेबिट साइड पे लिखा वही यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ, LF एंड अमाउंट। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ आया? देखो अभी तक फर्क क्या है लेजर में और इसमें? इसको मैं लिख रहा हूँ क्या है? कैश बुक। अभी तक क्या फर्क है बेटा? अभी तक फर्क है JF की जगह LF लिखा है, पहला फर्क। दूसरा फर्क, अब मैं यहाँ पर्टिकुलर्स की जगह देखो क्या लिखने वाला हूँ। या चलो भाई इसको बाद में चेंज करूंगा, इसको ना एक काम करते हैं बाद में चेंज करेंगे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास साल के शुरू में कैश का कुछ बैलेंस है, ठीक है। या बैलेंस भी छोड़ो, पहले एक काम करते हैं, कोई एंट्री करके देखते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश लगाए। मैं चाहूंगा एक जना कोई पार्टिसिपेट करे मेरे साथ। कौन करना चाहेगा? किसने बहुत टाइम से नहीं किया? स्निग्धा आपके साथ करते चलो। हाँ जी। सो स्निग्धा, अगर ओनर ने फर्म में 1 लाख रुपए लगाए, लेट्स फॉर द टाइमिंग थिंक अबाउट द जर्नल एंट्री। क्या करते बेटा जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए। कैश टू कैपिटल। क्लियर हो गया बेटा? अब अगर इसको कैश अकाउंट में पोस्ट करना होता तो कैसे करते? हम डेबिट साइड में टू पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल लिखते थे और ऐसे अमाउंट में लिखते 1 थे, टू लाख। कैपिटल और अमाउंट में 1 लाख। तो अभी भी यही करना है बेटा। मान लो ये 1 अप्रैल 2020 को करा, मान लेते हैं, तो अभी भी यही करना है। लेकिन अब ये जर्नल एंट्री नहीं बनानी, सीधा ये इसी तरीके से हमें लिखना है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से जो कैश बुक है देखने में किसकी तरह है? देखने में ये लेजर। बिल्कुल लेजर की तरह है। तो जैसे आप लेजर में पोस्ट करते थे वैसे ही करते। अब यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या आती है? सर हम पहले जर्नल एंट्री सोचे माइंड में, फिर उसकी पोस्टिंग सोचे कैसे करनी है। नहीं, इसका एक आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। देखो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ पर्टिकुलर पर्टिकुलर, इसकी जगह देखो फॉर्मेट में क्या आता है। इस साइड आता है रिसिप्ट्स एंड इधर आता है पेमेंट। तो अब आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल याद रखना है कैश बुक में कि जब भी पैसा आ रहा होगा तो रिसिप्ट साइड पे आएगा, और जब भी पैसा जा रहा होगा तो पेमेंट साइड पे आएगा, यानी क्रेडिट साइड पे आएगा। और एग्जांपल लेते हैं, पे टू रोहित ₹10,000। बताओ स्निग्धा क्या किस साइड में आएगा? पहले तो साइड बताओ। क्रेडिट साइड। सबको समझ आ रहा है ये वाली चीज? मैंने अभी एंट्री नहीं सोचनी, एंट्री मत सोचो, अब दोबारा एंट्री सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल सोचो कि किधर आएगा। मैंने दोनों तरीके से इसलिए समझाया कि है वही चीज, बनेगी वही चीज, ठीक है, बनेगी वही चीज। लेकिन क्योंकि अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, हम बिना उस जर्नल एंट्री को दिमाग में सोचे, तो उसकी वजह से हम सिंपल रख लेते हैं कि जब भी पैसा आ रहा होगा तो डेबिट साइड में, जब जा रहा है तो क्रेडिट साइड में। सिंपल सी चीज, ठीक है। इसीलिए रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कैश बुक में। हाँ जी, पेड टू रोहित, तो किधर आया बेटा? क्रेडिट साइड में पेमेंट हो रही है। और किसको पे कर रहे हो? रोहित को, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाय बाय रोहित। रोहित। मान लेते हैं 2 तारीख को पेमेंट किया बेटा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो कितना पे किया? लेट से 10,000। इसी तरह मान लेते हैं स्टेशनरी परचेज। अब बताओ अगेन, पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है। तो स्टेशनरी परचेज मान लेते हैं 2,000। तो किधर आएगा बेटा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे बोलो? बाय स्टेशनरी अकाउंट। बाय स्टेशनरी। समझ आ रहा है? तो लेट्स अज्यूम 3 तारीख को हमने खरीदी बाय स्टेशनरी, कितना? 2,000, ठीक है। मान लेते हैं हमें ईशा से पैसे मिले हैं 30,000 रुपए। तो किधर आएगा बेटा? डेबिट साइड। डेबिट साइड में। तो क्या लिखेंगे? टू ईशा। समझ आ रहा है? ठीक है, सब सिंपल सा है। बस ये देखना है किस साइड में आना है। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। और जिससे जो भी मिल रहा है या जो भी पे जिससे मिल रहा है उसका नाम, या जिसको पे कर रहे हो उसका नाम, वो आ जाएगा वहां पे। बस सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये मान लेते हैं 3 तारीख को, ये ज्यूम कर लेते हैं, ईशा से पैसे मिले 30,000 रुपए, तो ये आ जाएगा। क्लियर हो गया?
ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने गुड्स खरीदे लेट से 20,000 रुपए के, तो बताओ किधर आएगा? पहले तो ये बताओ किधर आएगा, स्टेप समझो बेटा। पहला स्टेप है किस साइड आएगा, फिर आएगा किस नाम से आएगा। हाँ जी बताओ। क्रेडिट साइड में आएगा और हाँ लिखेंगे बाय परचेज। बहुत बढ़िया, तेरे को सही याद आ गया। देखो क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, गुड्स खरीदे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं ना। हमें गुड्स के एंगल से नहीं सोचना है, हमें किसके एंगल से सोचना है? कैश के एंगल से, कि कैश आ रहा है या जा रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये रिसिप्ट ऑफ पेमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आप पे कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो किधर आ जाएगा? मान लेते हैं हम 4 तारीख को है, तो यहाँ आ जाएगा बाय, और गुड्स खरीदे हैं तो उसके लिए क्या नाम आता है? परचेजेस। ठीक है, मान लेते हैं 11,000 रुपए के। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं हमने सचलीन को गुड्स बेचे हैं उधार पे, यानी सोल्ड गुड्स टू सचलीन लेट्स से 10,000 रुपीज के ऑन क्रेडिट। अब बताओ किधर आएगा बेटा? तो एंट्री नहीं होगी क्योंकि क्रेडिट सेल है। हाँ ऐसे नहीं बोलो एंट्री नहीं होगी, एंट्री तो होगी लेकिन कैश बुक में नहीं। तो आप ये बोलो कि सर कैश बुक में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, इसमें तो ना कैश आया ना कैश गया। तो इस केस में इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, कौन सी बुक में जाएगा? सेल्स। सेल्स बुक में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? सेल्स बुक में। अब सेल्स बुक तो मैं बना नहीं रहा, अभी मान लो क्वेश्चन आपके पास आया है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर क्वेश्चन आपके पास सिर्फ आता है कि कैश बुक बनानी है, ठीक है, बाकी और बुक्स नहीं बनानी है, सेल बुक नहीं बनानी आपको, परचेज बुक नहीं बनानी, परचेज रिटर्न नहीं बनानी, सेल रिटर्न नहीं बनानी। हाँ कई बार ऐसा होता है कि लिखा सिर्फ कैश बुक होता है, लेकिन टीचर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि कैश बुक के साथ साथ जर्नल प्रॉपर तो जरूर बनाओ, यानी जो जर्नल प्रॉपर में रेजिडुअल एंट्री आनी है वो जरूर बनाओ। तो आप बाकी 4 बुक्स नहीं बना रहे होते लेकिन जर्नल प्रॉपर बना रहे होते हो, तो आप चेक कर लेना कि जब कैश बुक का क्वेश्चन है, सिर्फ कैश बुक बोला है क्वेश्चन में, तो क्या आपकी टीचर एक्सपेक्ट कर रही है जर्नल प्रॉपर बनाना या नहीं बनाना। कई स्कूल्स में कहते हैं कि नहीं जर्नल प्रॉपर बनाओ साथ में, चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, और कई कहते हैं कि नहीं अगर हमने नहीं लिखा है तो मत बनाओ। तो प्लीज ये नोट करके रखो, ये आप चेक करना कि आपके स्कूल में किस तरीके से करा रहे हैं और किन किन के स्कूल में ये हो चुका है। स्निग्धा आपके में हो चुका है? यस सर। तो आपके में जर्नल प्रॉपर कैश बुक के साथ बनवाया है या जब क्वेश्चन कहेगा सिर्फ तभी बनाना है? नहीं सर, हमारे में बाकी सारी बुक सिखाई ही नहीं है, सिर्फ नहीं कैश नहीं बुक और सिखाई तो पेटी नहीं है, कैश पर बुक। जब कैश बुक के क्वेश्चन करे हैं तो उसमें जर्नल प्रॉपर नहीं बनाया था साथ में, इसका मतलब। नहीं बनाया, नहीं। ओके, और दूसरा कौन था यार, कहाँ चली गई? किसी ने हैंड रेस किया था, किसने किया था? शगुन ने, हाँ शगुन। शक्ल तो दिख नहीं रही तो मुझे पता ही नहीं चल रहा किसने हैंड रेस किया। शगुन बताओ बेटा। सर हाँ, मेरे स्कूल में हो गया है कैश बुक चैप्टर। तो इन्होंने क्या बताया बेटा कि आपको जर्नल प्रॉपर साथ में बनाना है या नहीं बनाना है कैश बुक के क्वेश्चन में? सर जनरल एंट्री कहा है उन्होंने, अगर जैसे डिस्काउंट की है या समझ कोई गया, तो वो ट्रांजेक्शन हम करना है। इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो यानी जर्नल प्रॉपर साथ में यस बनाना है। सर। ठीक है, और कौन था? परीक्षा आपके में हुआ है क्या? हाँ तो आपके में क्या बोला है, जल्दी से बताओ बेटा। सर ये डिस्काउंट रिसीव वगैरह यानी कि जर्नल प्रॉपर बनाना है। तो देख लो, कई मैं आपको यही चीज बता रहा था। देखो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली सब जगह यही होता है, कैश बुक का क्वेश्चन होता है, लिखा होगा प्रिपेयर कैश बुक, तो ये साथ में चाहे नहीं भी लिखा होगा ना जर्नल प्रॉपर, प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर, अगर ये नहीं भी लिखा होता फिर भी एक्सपेक्टेड होता है कि जर्नल प्रॉपर तो आप बनाओ। हाँ लेकिन बाकी बुक्स जब तक मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली हम नहीं बनाते। तो यानी सेल बुक, परचेज बुक और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बुक हम इसमें नहीं बना रहे होंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से जर्नल प्रॉपर का भी यहाँ पे फॉर्मेट बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा। और जर्नल प्रॉपर कुछ नहीं है, जर्नल का ही फॉर्मेट है, बिल्कुल डिट्टो जर्नल का फॉर्मेट, कुछ भी चेंज नहीं है। तो जैसे आप जर्नल बनाते थे ऐसे ही वही जर्नल प्रॉपर है, बस नाम चेंज हो गया। और दूसरा फर्क क्या आया कि यहाँ सारी एंट्रीज नहीं आएंगी, जो एंट्री आपकी रेजिड्यूअल है सिर्फ कहीं भी नहीं आ रही होगी वो आएगी। ठीक है, तो अगेन डेट, पर्टिकुलर, इसके बाद आएगा आपका LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मली जर्नल का फॉर्मेट बनाते थे वैसे आते हैं। अभी मैंने क्या ट्रांजेक्शन बोली थी स्निग्धा, जरा दोबारा से रिपीट करते हैं। किसने परचेज? भाई सबके कैमराज ऑफ हो गए भाई, ये गलत बात है, हर बार बुलवाते हो यार, दिस इज नॉट डन। और अब की बार मैं बोलूंगा नहीं, अब की बार मैं अपना ऑफ कर दूंगा कैमरा, और फिर सो सॉरी भाई, जो लोग मेरी बात मानते हैं ऑन रखते हैं, भाई सबकी वजह से फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा, बट आई कांट हेल्प इट यार, क्योंकि दिस इज नॉट डन। हर बार मैं कहता हूँ यार,
कि ऑन करके रखा करो, फिर भी बार बार आप ऑफ कर लेते हो, ऐसे नहीं करा करो। हाँ जी, अभी भी काफी लोगों के ऑफ है। नव्या क्यों ऑफ है भाई? जिन लोगों ने मेरे को, जिसने बोला है मुझे, ठीक है भाई, मैं उनको एग्जाम्पशन दे दिया, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम था, मैंने बोल दिया, सर ठीक वो है बार चलेगा। बार इनस्टेबल लिखा आ रहा था पर इसलिए बेटा ऑफ ऐसे, किया था। हाँ तो फिर या तो मुझे बताओ ना, ऐसे नहीं होता ना कि आप ऑफ करके भाई बैठ जाओगे, तो फिर मुझे कैसे, हर कोई ऐसे ही बैठ जाएगा, मुझे ये बताओ, है ना? तो थोड़ा सा मुझे बताया करो, या तो कोई और जब ठीक चल रहा हो तो ट्राई किया करो फिर आने की, ठीक है? हाँ जी, चलो आते हैं वापस आते। तो मैंने आपको ट्रांजेक्शन क्या बोली थी स्निग्धा? sold goods to Sachin on credit. वेरी गुड, सोल्ड गुड्स टू सस्टेन ऑन क्रेडिट। तो ये कौन सी बुक में आएगी? Sales book. दोबारा बोलो बेटा। Sales book. सेल्स बुक, क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं उधार पे। अब मैं यहाँ पे कैश बुक और जनरल प्रॉपर तो बना रहा हूँ, सेल बुक तो बना नहीं रहा, तो फिर ऐसे में क्या करूंगा बेटा? ऐसे में मैं इसके नीचे एक नोट दे दूंगा कि भैया ये वाली जो एंट्री है ना वो यहाँ नहीं आएगी, सो नोट। तो फॉर एग्जाम्पल ये एंट्री थी, मान लेते हैं 10 तारीख की, तो मैं लिखूंगा गुड्स सोल्ड टू सचलीन ऑन क्रेडिट ऑन 10th ऑफ, कौन सी डेट थी ये? अप्रैल, 10th अप्रैल 2020 will be entered in, कहाँ पे? सेल्स। Sales book. आई बात समझ में? तो क्वेश्चन अगर आपसे सिर्फ कैश बुक का बोल रहा है कि कैश बुक बनानी है, हाँ ये डिपेंड करेगा आपके स्कूल पे कि क्या आपकी टीचर जर्नल प्रॉपर बनवा रही है या नहीं बनवा रही है। तो फॉर द टाइमिंग लेट्स अज्यूम बनवा रही है, पहले एक बार ये एग्जांपल लेते हैं और फिर दूसरा लेंगे कि अगर नहीं बनवा रहे तो क्या। तो अगर जर्नल प्रॉपर बनवा रही है तो इन दोनों में जो एंट्रीज आनी है वो तो आ जाएगी, बाकी कहाँ जाएगी? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये तो हम बना नहीं रहे अभी। तो ऐसे केस में हम एक नोट लिख के छोड़ देंगे कि भैया ये वाली ट्रांजेक्शन आपकी रिस्पेक्टिव उस वाली बुक में जाएगी। हाँ लेकिन अगर नोट नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे भैया। आप सोचो कैश बुक में तो आनी नहीं थी, मैंने छोड़ दिया, नहीं तो बताओ तो सही ना कि हमें आता है, ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये कहाँ आएगी। तो प्लीज इसको नोट जरूर लिखना है कि ये वाली एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, ये कहाँ जाएगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली सेल बुक में जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम भव्या। ठीक है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम भव्या ₹40,000। तो क्या होगा बेटा स्निग्धा, कहाँ आएगा ये जर्नल प्रॉपर में आएगा। क्यों आएगा? तो एक एक करके सोचते हैं। फर्नीचर खरीदा है तो सेल बुक पर, शुरू से चलते हैं। सबसे पहली बुक सोचा करो कैश बुक। क्या इसमें कैश आ रहा है जा रहा है? मैंने बोला ही नहीं है। नो। और नाम दे रखा है ना, भव्या दे रखा है नाम। याद करो वही शुरू वाला रूल कि अगर कैश क्रेडिट मेंशन नहीं होता तो अगला स्टेप क्या होता है, चेक करते हैं नाम मेंशन है क्या, इसमें नाम दिया था मैंने, तो यानी उधार पे हमने खरीदा है, ये मान के चलेंगे। तो कैश बुक में तो नहीं आया, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या किसी हुआ और बाकी बुक में कि और आएगा। किसी बुक में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया स्निग्धा, बिल्कुल ऐसे ही चलना है, पहले कैश बुक में चेक किया फिर बाकी बुक में चेक किया। और यहाँ गुड्स तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इसमें तो आया ही नहीं। तो बची नहीं कौन सी? आएगा। जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल जर्नल प्रॉपर में प्रॉपर। लिखेंगे, मान लेते हैं कि ये 11 तारीख को खरीदा है, तो 11/4/2020 क्या एंट्री बनेगी बेटा? जो आप नॉर्मल जर्नल एंट्री बनाते थे जर्नल प्रॉपर में, उसी तरीके से रिकॉर्ड होता है। तो जर्नल प्रॉपर, नाम जरूर जर्नल की जगह जर्नल प्रॉपर आ गया, लेकिन एंट्री बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड होगी जैसे आप जर्नल में करते थे। बताओ स्निग्धा क्या एंट्री बनेगी? हमने फर्नीचर खरीदा फर्नीचर है। अकाउंट। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू भव्या 40,000 40,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000 टू भव्या 40,000। समझ आई बात सबको? तो जो चीज कैश बुक में या फिर जर्नल प्रॉपर में आ रही है वो तो आप रिस्पेक्टिवली लिख के दिखाओगे, और इसके अलावा अगर कुछ बाकी बुक्स में जाता है तो उसके लिए नोट लिखो। ठीक है? अच्छा, जिन लोगों के स्कूल में कैश बुक के क्वेश्चन में जर्नल प्रॉपर नहीं बोला गया है कि बनाना है, ठीक है, जिनके में नहीं बोला गया है, या जब आप करोगे, अभी हो सकता है आपके स्कूल में अभी शुरू नहीं हुआ हो, तो जब भी होगा और अगर उसमें मना करते हैं कि कैश बुक वाले क्वेश्चन में जर्नल प्रॉपर अगर नहीं बोला तो मत बनाओ, तो ऐसे केस में जो एंट्री जर्नल प्रॉपर में जानी है उसके लिए भी आप क्या करोगे, ऐसे नोट दोगे नीचे कि भैया ये वाली गुड्स परचेज फ्रॉम भव्या, सॉरी फर्नीचर, फर्नीचर परचेज फ्रॉम भव्या ऑन क्रेडिट वुड बी एंटर्ड इन जर्नल प्रॉपर। ठीक है? तो अगर आप जर्नल प्रॉपर भी नहीं बना रहे एज पर योर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर टीचर, तो ऐसे केस में नोट तो फिर उसका भी आएगा। तो यानी हर ट्रांजेक्शन का या तो आप एंट्री कर रहे होगे या उसका नोट लिख रहे हो। आई बात समझ में? क्लियर है? ओके, डाउट्स अभी लेता हूँ निशांत, पहले एक आधा एंट्री और करा के दिखा दूं उसके बाद अगली
डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000, क्या होगा बेटा बताओ, कहाँ पे आएगा ये? इसमें क्रेडिट साइड में। हाँ, तो पहले सबसे पहले तो ये बताओ कि आएगा कहाँ पे, तो कैश बुक में आएगा, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, कैश इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, कैश इन्वॉल्व हो गया तो कहाँ आएगा, आपका कैश बुक में। और कैश बुक हमारे में। पास से पैसे जा रहे हैं, कैश के ऊपर फोकस करो, कैश जा रहा है तो कम हो रहा है, यानी पेमेंट हो रही है, तो यानी आ जाएगा बाय, बताओ बैंक, क्या आएगा, बाय बैंक। बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? तो यहाँ कितना आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को याद नहीं कितना बोला था मैंने, लेट से 15,000। क्लियर हुआ? समझ में आई यहाँ तक बात? एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है, तो आप नहीं बताओगे इसका, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तो लेट अस आस्क आरव। आरव बेटा अनम्यूट करो जरा। अब मैं एक ट्रांजेक्शन बोल Yes, रहा sir. हूँ, सोच करके बताना बेटा ये कहाँ आएगी। पेड टू आरव, पेड टू आरव ₹20,000 बाय चेक। सर ये जर्नल प्रॉपर में आएगी क्यों जर्नल प्रॉपर में आएगी? सर, क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो कैश बुक में आ नहीं सकती, और कोई गुड्स हम खरीद भी नहीं रहे या बेच रहे हैं, इसलिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो अभी मैं बना रहा हूँ सिंगल कॉलम कैश बुक, ये जो कैश बुक है सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम का मतलब इसमें हम सिर्फ अभी कैश की एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक की एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। अगले स्टेप पे सिखाऊंगा कि वहां बैंक की एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अगर डबल कॉलम बना रहे होंगे तो होता है, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश की एंट्री होती है। तो अगर आपकी कोई बैंक की एंट्री है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, जैसे अभी हमने बोला क्या, पेड टू आरव ₹20,000, तो ऐसे केस में कैश तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, और सॉरी बाय चेक, बाय चेक बोलना भूल गया, पेड टू आरव ₹20,000 बाय चेक, तो हमने चेक से पेमेंट करी है, कैश तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ये आपका कैश बुक में नहीं आएगा, और क्योंकि और किसी बुक में नहीं जा सकता, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, तो बचा क्या, जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में आएगा। आरव बताओ बेटा एंट्री होगी क्या? यस सर। पेड टू सर आरव बाय चेक। हाँ सर आरव टू बैंक। वेरी गुड बेटा, मुझे लगा तू पहले बैंक टू आरव बोलने वाला है। आरव डेबिट टू बैंक। अच्छा नरेशन भी लिखेंगे, मैंने लिखी नहीं है ऊपर वाले की, जैसे जर्नल बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनेगा बेटा, नरेशन भी आएगी, ठीक है। तो आरव टू बैंक कितना पेमेंट किया मैंने, 20,000, 20,000। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो सिंपल सा है बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, जो भी कैश की ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में आएगी, उसको छोड़ के जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो किसी और बुक में आएगी। अगर जनरल प्रॉपर बना रहे हो तो उसमें लिखोगे, अगर जनरल प्रॉपर की एंट्री है, अगर ये भी नहीं बना रहे तो इसका भी नोट दे दो। क्लियर? हाँ अब बताओ बेटा डाउट किस पे, हाँ चलिए गई निशाद। निशाद बेटा बताओ क्या डाउट था? नहीं सर, हो गया क्लियर। पूछ ले फिर भी, क्या डाउट था? सर यही पूछना था कि जर्नल प्रॉब्लम में नरेशन लिखने होंगे कि नहीं। हाँ हाँ लिखना है बेटा, लिखना है, बिल्कुल जैसे जर्नल बनता है बिल्कुल वैसे ही जर्नल प्रॉपर बनता है, ठीक है। क्लियर? और किसी को कोई डाउट बेटा? अगर डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करो, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप, फिर मैं आगे चलता हूँ। सबको क्लियर है? ओके सस्लीन बताओ बेटा क्या डाउट है बेटा? सर जैसे हमने कैश बुक बनाई है तो वो हमने एकदम कैश अकाउंट जैसे ही बनाई है, तो फिर कैश अकाउंट बनाने की नीड होती है लेजर में? नहीं होती बेटा, इसीलिए आपने खुद ही ये चीज बोल दी। आगे जाकर के मैं यही चीज समझाता कि जब हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं सब्सिडरी बुक वाला, तो जब सब्सिडरी बुक के बाद हम लेजर पे आते हैं ना, तो यहाँ पे लेजर, सारे लेजर बनेंगे, सारे जितने भी आप बुक्स बना रहे हो उसके बाद सारे लेजर बनेंगे एक्सेप्ट कैश। अगर मैं सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहा हूँ तो सिर्फ कैश का नहीं बनेगा, और अगर मैं डबल कॉलम बना रहा हूँ तो कैश के साथ साथ बैंक का भी नहीं बनेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गए यस मेरी सर। बात? तो आगे जाकर के, क्योंकि सेम ही तो है, मैं डबल डबल क्या बनाऊं, सेम ही तो है, जैसा कैश बुक दिख रही है सेम ही तो कैश अकाउंट दिखेगा, तो देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग कैश अकाउंट। तो इसीलिए ऐसे केस में हम, जब हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं तो कैश अकाउंट अलग से नहीं बनता। और कोई डाउट सस्लीन? ओके परीक्षा आप बताओ बेटा क्या डाउट है? सर इसे सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट भी नहीं बनता? बनेगा बनेगा, मैंने सिर्फ दो एक्सेप्शन बोला ना, कैश और बैंक का, तो बाकियों के तो बनेंगे। सेल बुक परचेज बुक के बाद सेल्स अकाउंट परचेज अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि वो अलग तरीके से दिखेगा, वो आपको समझाऊंगा, और उसका लॉजिक, पूरा लॉजिक समझेंगे कि ऐसा क्यों है,
कि क्यों बनेगा, वहां जरूरत क्यों है, वो समझेंगे पूरा। बट सिर्फ लेजर में कौन सा नहीं बनेगा, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहा हूँ तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा, और अगर डबल कॉलम बना रहा हूँ तो कैश और बैंक दोनों नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया। अभी फिलहाल सिंगल पे फोकस कर रहे हैं, डबल कॉलम पे आऊंगा उसके बाद। हाँ जी, तो हमने थोड़ी बहुत एंट्रीज करके देख ली, मान लेते हैं क्वेश्चन में इतनी ही एंट्रीज थी, तो अब क्या करोगे बेटा, अब इसको क्लोज करेंगे, जैसे आप लेजर को क्लोज करते थे वैसे करेंगे। तो स्निग्धा क्या करें बताओ। सर पहले दोनों साइड का टोटल करें, हाँ, फिर उसके बाद बताओ क्या करूं। उसके बाद जो तो साइड का आइडियली आपको टोटल क्या करना ज्यादा चाहिए, आएगा दोनों साइड का टोटल रफ में लिखना चाहिए एक जगह। तो डेबिट का है 31 और क्रेडिट का कितना है बेटा, 12, 13, 23, 24, 23 के बाद 28, 38, यही 38। बनेगा। चेक करो बेटा, यही है, मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो यस जाती है कई बार। यस 38 है। सर। तो कौन सी साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड का ज्यादा है, तो डेबिट अब क्या करें। दोनों साइड यही टोटल लिखेंगे। तो सबसे पहले जिस साइड का ज्यादा होता है वहां से शुरू करेंगे। ये सेम चीज हमने वहां करी थी बेटा लेजर में, बिल्कुल सेम, कुछ कुछ नया स्टेप नहीं है। 130, 130 और 130 में से 38 गए, कितना आ जाएगा बेटा, 92। हाँ, 130 में से 30 चले गए तो 1 बचा, 1 में से 8 और गया तो 92 बच गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखते थे वहां लेजर में। बाय बैलेंस CD। तो यहाँ भी सेम उसी तरीके से लिखेंगे, बाय बैलेंस CD 31, सॉरी 30, अप्रैल का महीना चल रहा है, 30 अप्रैल 2020, और क्रॉस करके यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 मई 2020। तो टू क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन 92। 92,000। आई बात समझ में, क्लियर हुआ 100%। किसी को डाउट। और इसी तरह से अगर आपके टीचर ने बोला है कि भैया इसका भी टोटल कर दिया करो, तो इसका भी कर देना। लो जी, 60,000। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, हाँ निशा पूछो बेटा। सर इसमें 20 आएगा ईयर का, क्या आएगा, 2020। सर जो बैलेंस BD है उसमें ईयर 2020 ही होगा। हाँ अभी तो मैंने फिलहाल मैंने सिर्फ अप्रैल के महीने की बनाई है ना बेटा। अगर साल का एंड होगा तो फिर 31 अप्रैल आएगा, सॉरी 31 मार्च आएगा। अभी तो मैं सिर्फ अप्रैल के महीने का डिस्कशन चल रहा था, इसलिए सिर्फ अप्रैल का ही क्लोज किया है। ओके सर। ठीक है, तो इट वुड डिपेंड कि आप कब क्लोज कर रहे हो, 31 मार्च को कर रहे हो या आप 30 अप्रैल को करो, जैसे इसमें मैंने मंथ एंड पे क्लोज करके दिखा दिया। क्लियर हो गया, और कोई डाउट। तो एक काम करो, इसकी एक फोटो खींच लो, मैं लिख लेता हूँ, दिस इज सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश बुक तो लिखा हुआ है, सिंगल कॉलम लिखा है। हाँ जी, क्लियर है गाइस सबको। ओके, सो एक बार इसकी फोटो खींचते हैं, पहले इतना खींच लो एंड इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद नीचे का जनरल प्रॉपर वाला पार्ट दिखा दूंगा। लो, तो है आसान, मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो क्योंकि नई चीज है, टाइम लगता है। जैसे आपने जर्नल शुरू में किया होगा तो शुरू शुरू में थोड़ा सा लगा होगा ये क्या है भाई, क्या डेबिट क्रेडिट, क्या डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, अब तक तो प्लस माइनस करते थे, नई सी चीज आ गई। सेम तरीका यहाँ पर है बेटा, कुछ नया है, तो कुछ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आदत पड़ जाएगी। हाँ बस ये चीज थोड़ी सी याद रखनी है, ये रिसिप्ट साइड है, ये आपकी पेमेंट साइड है, सिंपल सा इतना याद रखो, सिर्फ इसी के हिसाब से चलना है। पहले सोचो किस साइड में आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद सोचो कि किस नाम से आएगा। हाँ परीक्षा बताओ बेटा। सर मेरी टीचर दोनों तरफ पर्टिकुलर्स ही लिखवा रही है, तो मैं कोई कौन बात सी नहीं, लिखूं? पर्टिकुलर लिख ले बेटा, की फर्क पैदा है। हाँ अल्टीमेटली क्या नाम है, करना तो वही है। ठीक है, तो कई जगह रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लिखवा देते हैं, कई 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 लोग कई पर्टिकुलर्स लिखवा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली होना उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहे पर्टिकुलर भी लिखोगे तो भी याद रखना है कि डेबिट साइड कौन सी है जहाँ पे रिसीव हो रहा है, और क्रेडिट साइड कौन सी है जहाँ पेमेंट हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, अब मैं एक बार आपको बता रहा हूँ डबल कॉलम कैश बुक कैसे करते हैं। सिंगल कॉलम सबको समझ आ गया, कोई डाउट इसमें, एक सेकंड। डबल कॉलम पे जाने से पहले एक चीज और आपको बतानी है, पहले वो जरा समझ लेते हैं। हाँ जी, देखो, अब जैसे आपने क्लोज किया बेटा ईयर एंड पे, तो यहाँ बैलेंस आ गया,
सॉरी मंथ एंड पे क्लोज किया अभी तो फिलहाल, अप्रैल के एंड पे क्लोज किया, तो जब अप्रैल के बाद मई शुरू होगा तो आपका सबसे पहले शुरुआत में बैलेंस कितना होगा, 92,000। तो इसी तरह हो सकता है अप्रैल के शुरू में भी कुछ बैलेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ तो मैंने शुरू मान के चला था कि नया बिजनेस शुरू किया है हमने 1 अप्रैल से, लेकिन हो सकता है अप्रैल में भी कुछ बैलेंस हो। तो अगर अप्रैल में कुछ बैलेंस होगा तो वो पहले अप्रैल में शुरू में ऊपर आ जाएगा। अगर आपको याद हो मैंने बताया था एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, याद करो AELIC के हिसाब से जब ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था तब मैंने बताया था ना कि किसका क्या बैलेंस होता है। एसेट और एक्सपेंस का आपका डेबिट बैलेंस होता है, यानी वो डेबिट साइड में आएगा बैलेंस, और बाकी तीनों का लाइबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यानी एसेट ये क्या है, कैश, कैश बुक क्या है, कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एसेट है, एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी एसेट का बैलेंस किस साइड में आएगा बेटा, आपका डेबिट साइड पे डेबिट आएगा। साइड। क्लियर। तो अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ दे रखा होता तो लेट्स अज्यूम, मान लेता हूँ फिलहाल कि अगर कोई ओपनिंग बैलेंस भी दिया होता, तो मैं एक काम करता हूँ, इस एक ट्रांजेक्शन की वैल्यू को कम कर लेता हूँ। तो मान लेते हैं ये 1 लाख रुपए लेके नहीं आया है, और ठीक है तो इसको कम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये 50,000 या 60,000 लाया है, और 40,000 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस BD। तो 1/4/2020 जब आप शुरू कर रहे हो अपनी बुक्स, यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस BD। तो शुरुआत इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस बैलेंस BD के नाम से आता है, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस CD के नाम से आता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया बेटा, ठीक है, और ये मेरा महीने के एंड में क्लोजिंग बैलेंस हो गया, जो कि अगले साल क्रॉस करके वापस इधर आ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अगले साल या अगला महीना, जो भी आपका शुरू जब भी आप क्लोज कर रहे हो उसको, इस केस में जैसे अगला महीने, तो अगले महीने ये इस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बनता है। समझ आई बात, क्लियर है। तो ओपनिंग बैलेंस किधर आ रहा है, डेबिट साइड पे। ये समझ आया डेबिट साइड पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक एसेट। अगर यही चीज मैं लाइबिलिटीज का बना रहा होता हूँ तो वो किधर आएगा, फिर क्रेडिट साइड पे आएगा ओपनिंग बैलेंस। क्लियर हो गया, किसी को डाउट बेटा यहाँ तक प्लीज जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे मुझे अगर ये क्लियर है तो। और एक बार इसकी फोटो भी खींच लो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ओपनिंग बैलेंस किधर आता है। तो जब आप कैश बुक का क्वेश्चन शुरू करोगे तो पहले चेक कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन में शुरुआत में ही दे रखा हो कि वी हैड अ बैलेंस ऑफ कैश रुपीज इतना। तो अगर कोई बैलेंस बता रखा है तो सबसे पहले तो बैलेंस ही आएगा, फिर उसके बाद हम एंट्रीज पे जाएंगे कि क्या क्या एंट्रीज बताएंगे। और हमेशा इसको क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आई हैव अ रजिस्टर, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो। तो मान लेते हैं आपके पास ये रजिस्टर है बेटा, ठीक है। तो आप क्या करना बेटा, आधे पेज पे तो कैश बुक बनाना, आधी पेज पे तो आएगी आएगी, इतना तो मिनिमम होगा। हाँ लंबा क्वेश्चन होगा तो हो सकता है और ज्यादा जरूरत पड़ जाए, पर आधे पेज पे आप कैश बुक बना लेना, ठीक है। उसके बाद बाकी आधे पेज पे आप अपना जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट बना सकते हो, जिन लोगों को टीचर ने कहा है जर्नल प्रॉपर करना है। और अगर आप और सेफ गार्ड करके चलना चाहते हो कि नहीं यार पता चला जर्नल प्रॉपर छोटा पड़ गया या कैश बुक छोटी पड़ गई, तो फिर ऐसे कर सकते हो, इधर बना लिया कैश बुक और इधर बना लिया जर्नल प्रॉपर। पर बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, दोनों चीजें साथ साथ बनानी है। ऐसे नहीं करना कि पहले मैं सारी कैश बुक की एंट्री कर लेता हूँ फिर सारी की सारी जर्नल प्रॉपर की कर लूंगा, नहीं ऐसे नहीं करना। साइमल्टेनियसली चलना है, एक एक करके ट्रांजेक्शन को लेके चलना है, ये देखना है कि वो कहाँ आएगी, जहां भी आनी है वो हाथ क्या कर देना। तो इसीलिए जब ये दोनों फॉर्मेट बने हुए होंगे तो आप हाथ क्या तो एंट्री कर पाओगे। अगर फॉर्मेट पहले नहीं बने होंगे और आप सोचोगे मैं जर्नल प्रॉपर की बाद में एंट्री कर दूंगा, आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस कि बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, तो जर्नल प्रॉपर की एंट्री छूट जाती है, एक ना एक एंट्री मिस हो जाती है या गलत हो जाती है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो जिन लोगों को जर्नल प्रॉपर बोला है साथ में बनाने के लिए, और जिनका अभी ये शुरू नहीं हुआ है ना कैश बुक वाला चैप्टर, बना लो साथ साथ, बेटर है। क्योंकि 90 मोस्ट प्रॉब्ली तो बोलते ही है हर टीचर के जर्नल प्रॉपर बनाना ही है कैश बुक के क्वेश्चन में। तो ठीक है, जिनके अगर अभी नहीं भी शुरू हुआ तो प्लीज ऐसे करो कि दोनों चीजें साथ साथ बनाओ। और फिर जो जो चीज ऐसी भी आ रही है जो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न में जाएगी, उसका भी नोट साथ साथ देना है, ये नहीं कि बाद में देंगे, ठीक है। तो साथ साथ करते चलो, हाथ क्या करते चलोगे तो बेटर रहेगा, इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आई बात, ओके। इसके अलावा एक और चीज समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। पहले मैं जरा इसको अब रब कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी,
तो मान लेते हैं हमारे पास 40,000 रुपए है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बोलता है चलो एक एंट्री मैंने छोड़ दी, हो रखी है, मान लेते हैं ये भी थी एक एंट्री फर्नीचर रोहित की, रोहित को पेमेंट करी थी, वो भी लिख दिया हमने। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ, सोच करके बताना, और मैं स्निग्धा से नहीं पूछना चाहूंगा क्योंकि स्निग्धा ऑलरेडी कर चुकी है, उसने ऑलरेडी ये अपने स्कूल में करा हुआ है। तो लेट्स ट्राई फ्रॉम समबडी एल्स। तो प्लीज रेज योर हैंड जो इसका आंसर देना चाहेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन है, मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि ऐसे थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। हम इसको भी रब कर देते हैं एक बार जरा। पेड टू रोहित ₹7,000 discount received from him ₹3,000. Paid to Rohit ₹7,000 discount received from him ₹3,000. ये एक ही साथ आपको दे रखा है। ठीक है, या इसकी जगह मैं और दूसरी लैंग्वेज भी बता देता हूँ, ऐसे भी आ सकती है लैंग्वेज, एक ही चीज है उसी को दूसरी लैंग्वेज में लिख के दिखा रहा हूँ। पेड टू रोहित ₹7,000 in full and final settlement of ₹10,000। समझ आया, क्लियर हुआ? हाँ जी, तो कौन ट्राई करना चाहेगा? परीक्षा अभी आपसे भी नहीं पूछूंगा, बाद में आऊंगा आपके पास। और बताओ भाई, मैं चाहूंगा कोई और ट्राई करे बेटा। तो वही लोग हैंड रेस कर रहे हैं जिन्होंने करा हुआ चेक, ट्राई तो करो भाई। हाँ जी, तनीषा कहाँ चलेगी? तो दिख ही नहीं रही मेरे को। तनीषा, आर यू देयर? हाँ जी, बाकी लोग? मैं चाहता हूँ कोई और ट्राई करे बेटा। देखो 4 हैंड रेज हुए हैं, 4 में से 3 तो वही हैं जो कर चुके हैं और एक वो है जिस जो बार बार आंसर करती है, तो मैं इसलिए उसको नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कोई और ट्राई करे, नए चेहरों से मैं चाहूंगा कि वो लोग ट्राई करके देखें। ईशा क्या हो गया? आजकल पार्टिसिपेट कम कर रही है तू? हाँ, थकी हुई रहती है, ऐसे थकी हुई है। हाँ बता ईशा, क्या होगा? चल बता। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम